क्या आप भी वही शख्स हो जो कुछ दिनों से सोच रहा है कि क्या समाज मुझको एक्सेप्ट करेगी क्योंकि मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखी, या फिर आप उन लोगों में से हो जो स्ट्रेंजर थिंग्स बोल के क्रीचर मूवी देख रहा है? तो मेरे पास उन सभी लोगों के लिए एक ही जवाब है। क्या कर रहे हो यार? स्ट्रेंजर थिंग्स देखो जाके, समाज एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी। मास्टरपीस है एंड इट्स वर्थ द हाइप। भाई एज अ स्ट्रेंजर थिंग्स फैन मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये सीरीज देखने के बाद। एंड आई नो कि सब वेले ही रहते हैं, तो देखो जाके, वर्थ योर टाइम वाली सीरीज है यार। वैसे भी अभी अभी लॉन्च हुआ है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 क्रिसमस में होगा, तो इस हिसाब से यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू कवर अप, तो जाके देखो। खैर देख तो लोगे ही आप लोग, आई बिलीव। एंड अभी भाई लेट मी टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का वॉल्यूम 1 देखने के बाद भाई क्रेजी थे सारे एपिसोड्स, रेवलेशंस पे रेवलेशंस, प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट। भाई उफ यार, लाइक 4th एपिसोड के बाद या फिर 4th एपिसोड क्या ही था यार, कितना सब पता चला भाई कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन या फर्स्ट एपिसोड से ही वेकना वॉज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। लाइक सीजन 4 में ही पता चल गया था वो, पर तो भी कि वो स्टार्टिंग से ही बच्चों के पीछे था, क्योंकि बच्चे बहुत ही वीक होते हैं और उनमें लड़ने की क्षमता नहीं होती, इसलिए उनको किडनैप करना बहुत ही आसान था। इसीलिए उसका पहला टारगेट ही विल था, और फिर उसके बाद वो माइक, डस्टिन, लूकस और उनके एज के बच्चों को किडनैप करने वाला था वो टाइम पे। बट फिर 11 रास्ते का कांटा बन गई उसके लिए, इसलिए वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और 11 को हटाने के लिए इतने सारे प्लानिंग प्लॉटिंग करनी पड़ी उसको, जिसके वजह से सीजन 2 सीजन 3 बना, माइंड फ्लेयर और वो सब। भाई बट क्रेजी था ये प्लॉट। फिर जब 8 का भी रिवोल्यूशन हुआ था, मुझे तो लगा ही था कि वो वापस आएगी ही लास्ट सीजन में, क्योंकि सीजन 2 में उसका बहुत थोड़ा ही स्क्रीन टाइम था, और ऊपर से उसके पास भी पावर्स है, इमेजिनेटिव वाली पावर्स, तो वो बहुत ही काम आ सकती है लड़ने में। खैर फिर वो कैरन वाला फाइट सीन भी बहुत मस्त था डेमोगॉर्गन के साथ। भले वो ड्रंक थी पर क्या फाइट किया उसने यार, क्रेजी एकदम। एंड एज यूजुअल टेड इतने सीजन तक कुछ काम का नहीं आया, वो सीजन 5 में भी कुछ काम का नहीं आया। उधर के लोग अपने जान हथेली पे रख कर डेमोगॉर्गन से लड़ रहे थे, और ये बाहर अपना मस्त गोल्फ खेल रहा था। और फिर क्या आमना सामना हुआ तो एक शॉट में डेड, लाइक डेड तो नहीं हुआ पर उसको देखने भी नहीं गया कोई हॉस्पिटल में। हाँ। और फिर आते हैं लास्ट चीज, जो कि आई नो बहुत सारे लोग क्रेजी हो गए थे वो सीन देख के, जो कि था विल का सीन। भाई विल को जो पावर मिल गई वेकना जैसी, सेम मजा आ गया वो देख के। और भाई क्या लग रहा था वो सीन में यार, हैंडसम एंड ऑल। और एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, वो सीन देखने के बाद तो मुझे भी कुछ होने लग गया था यार, सिंस एज अ बॉय। तो भाई क्रेजी सीन था वो, उसको बस एक अच्छे हेयर कट की जरूरत थी एंड बूम, अभी वो एक ग्लोबल सेंसेशन हो गया है। एंड आई नो बहुत लड़कियां रिग्रेट भी कर रही है, क्योंकि सिंस ही इज गे तो लड़कियों का तो बुरा हाल हो रहा है, जितना इंस्टा के रील्स पे मैंने देखा है। आप लोगों को तो पता ही होगा, पूरे दिन इंस्टा पे जो रहते हो, है ना। बट एनीवेज भाई क्या ही सीन था वो। एंड बहुत सारी थियरीज भी मैंने देखी लाइक इंस्टा के रील्स में, एंड आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी। पहले थियरी मैंने वो कुछ तो माइक वाली देखी थी कि विल सीजन 1 में वो क्वारी लेक लाइक उसकी जहाँ से डेड बॉडी मिली थी, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि विल सच में मर गया है, तो वो कुछ तो उस ग्रीफ को एक्सेप्ट करने के लिए उसने राइटिंग करना चालू करी, और ये सब सीजन्स उसी के राइटिंग के अकॉर्डिंग है। पर इतना सेंस नहीं बनाता है वो स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शंस भी पढ़े थे बहुत कि माइक अपनी ही मम्मी को क्यों बिली के साथ यू नो। और फिर दूसरा थियरी मैंने कैरन व्हीलर का देखा था कि वो वेकना की सिस्टर है, इसलिए उसका कनेक्शन व्हीलर फैमिली के साथ भी बहुत है, पर मुझे लगता नहीं कि वो रियल हो सकता है। एंड एक और थियरी मैंने देखी थी वेकना की, लाइक वो सबसे मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है एज यू ऑल नो। अगर आपने नोआ और मिली का एक इंटरव्यू देखा होगा कि उस नोआ को मतलब दोनों को क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कैरेक्टर मिसअंडरस्टूड है पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स
के इसमें, तो नोआ ने झट से आंसर दिया था वेक्ना, और मिली भी थोड़ी वो हो गई थी कि ये क्या बोल दिया इसने और ये सब। तो आई गेस अभी आने वाले 4 एपिसोड्स में आई गेस हमको पता चल जाना चाहिए। एंड ऑल ज्यादा तो नहीं बोल सकता मैं, आप भी देख ही लेना ये सब थियरीज। और हाँ, एक और बात, पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स के कास्ट में मेरी फेवरेट तो भाई एरिका ही है, हैंड्स डाउन भाई। उसके डायलॉग्स, उसका ह्यूमर टॉप नॉच एकदम। और हाँ, ये सब की चीजों में तो मैं मैक्स का तो भूल ही गया। मैक्स का रेवलेशन भी क्या क्रेजी था यार, लाइक जेन्युइनली मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया, इतना क्रेजी था वो, और मैं खुश भी हुआ था उसको देख के वैसे। सो एनीवेज, बस इतने ही विचार है मेरे अभी स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 1 पे। और भी थोड़ी बहुत थियरीज मेरे दिमाग में चल रही है, जो कि आई थिंक सो फॉल्स ही होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा समझ रहे हो आप समझ रहे हो। मैं कोई साइंटिस्ट आइंस्टाइन हूँ नहीं कि मेरे थियरीज कभी राइट जाएंगे। एंड आई होप सो आपके भी बहुत सारे थियरीज होंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों के थियरीज। देखते हैं वो थियरीज राइट जाते हैं कि नहीं। क्रिसमस और न्यू ईयर्स ईव के बाद ये पता चलेगा। तो या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जिन्होंने भी स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 भी देखना चालू नहीं किया है तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि आप के स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स जो आपके लाइफ में चल रहे हैं वो आप बाद में ठीक भी कर सकते हो। तो स्ट्रेंजर थिंग्स देख लो, वैसे भी वो सीरीज है, वो तो खत्म होने ही वाली है एट द एंड, पर आपकी स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स जो हैपनिंग हो रही है आपके लाइफ में वो तो कभी ठीक होगी नहीं, और अगर हो भी जाएगी तो देन इट्स योर लक। तो देख लो जाके, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, 1 महीने जितना टाइम है, तो देखो, एंजॉय करो। एंड होप सो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं हो, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड सीरीज। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, अगर मुझे मिला तो। टिल देन चिल करते रहो यार।